हेलो दोस्तों, रेडी हैं? स्टार्ट किया जाए टेस्ट को। और एक काम करता हूँ, मैं ना हट जाता हूँ क्योंकि मैं रहूँगा तो आपका डाटा ज़्यादा खर्चा होगा। मैं डाटा खाता वाता नहीं हूँ, लेकिन क्या होगा कि जानते हैं जब वीडियो में बार बार ये अप डाउन होते रहता है तो इससे ज़्यादा आपका रेजोल्यूशन बढ़ता घटता है, इससे आपका इंटरनेट ज़्यादा खर्चा होता है। तो बहुत ही भयंकर टेस्ट होने वाला। आप लोग स्टार्ट तो हैं ही मेरे ख्याल से, हाँ स्टार्ट ही हैं। तो किया जाए मैराथन को शुरू। ये दूसरा मैराथन है और प्लीज़ अपने दोस्तों को भी बताएं यार, अब तो क्लास खुल गया, बहुत सारे दोस्त मिल रहे होंगे आपके। मैं कोशिश कर रहा हूँ आप लोगों का क्रैश कोर्स फिजिक्स का एनिमेशन से देने का, देखता हूँ कहाँ तक क्या कर पाता हूँ। मुझे तो अपने क्लास से छुट्टी नहीं मिल पा रहा है दोस्तों, ठीक है। तो टेस्ट को स्टार्ट करते हैं। मैं हट जाता हूँ डिस्प्ले पर से, आपका क्वेश्चन आएगा, आपको सिर्फ आंसर देना। टाइम बहुत ही कम रहेगा इस बार के लिए, ठीक है। रेडी स्टडी गो। चलिए, तो पी ब्लॉक एलिमेंट का लाइव टेस्ट है। आप लोग रेडी हैं? मैराथन के बारे में पता तो पहले से ही था और कुछ लोगों को पता नहीं चल पाता है क्योंकि उन्होंने चैनल को सब्सक्राइब ही नहीं किया है, तो नोटिफिकेशन तो मिलेगा नहीं। तो कर लो यार, आपका फ़ायदा ही होगा। अब मुझे तो थोड़ा बहुत होता है शायद, हाँ होता है, मुझे भी होता है। चलिए, पहला क्वेश्चन है आप लोगों के सामने। क्वेश्चन है, वर्ग 13 के तत्वों का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताना है आपको ग्रुप 13 का, ठीक है। तो आपने क्वेश्चन को पढ़ लिया, आपके सामने ऑप्शन है, ए नंबर है, बी नंबर है, सी नंबर है, डी नंबर है। आप लोग सही से देखें, आपके पास सिर्फ और सिर्फ 10 सेकेंड का समय है और टाइम स्टार्ट होता है अभी से। दोस्तों, और इसमें ज़्यादा टाइम आपको नहीं मिलने वाला। हर क्वेश्चन में 10 सेकंड का ही टाइम मिलेगा, टाइम पहले से फिक्स है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। वर्ग 13 के ग्रुप का जो होता है जितना भी मेंबर, उसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होता है NH2 NP1 होता है, ठीक है। चलिए, वैसे भी आप लोग 2 1 3 करके याद रख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन है आपका, Al2O3 एक ऑक्साइड है, किनका ऑक्साइड है बताना है। ऑक्सीकारक, अवकारक, उभयधर्मी ऑक्साइड, कोई सा भी नहीं। आपके पास सिर्फ और सिर्फ कितना समय है दोस्तों? 10 सेकेंड का टाइम स्टार्ट होता है अभी। चलिए, इसका भी टाइम अप हो चुका है और इसका फाइनल राइट वाला आंसर क्या होगा? बहुत सारे स्टूडेंट का सही आंसर है, इसका सी नंबर इसका राइट आंसर होगा। उभयधर्मी ऑक्साइड Al2O3 को उभयधर्मी ऑक्साइड भी बोला जाता है ना। चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चला जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। ये तितली गई, अब चिड़िया था या तितली, आप ही लोग बता दो। क्वेश्चन है तीसरा और क्वेश्चन है, किस अयस्क में एल्यूमिनियम धातु व्यापक मात्रा में निकाला जाता है? वो एल्यूमिनियम लिखा गया है, टेंशन मत लीजिए, एल्यूमिनियम होगा। एल्यूमिनियम धातु को किस ओर से ज़्यादा मतलब कमर्शियल यूज़ के लिए निकाला जाता है? आपके पास ऑप्शन 4 है। पहला बॉक्साइट, मैग्नेटाइट, सिडेराइट, नन। टाइम आपके पास कितना है दोस्तों? तो 10 सेकेंड का, और वो स्टार्ट होता है अभी से। अप हो चुका है ऑलमोस्ट। सारे स्टूडेंट का ये सही होना चाहिए क्योंकि ये सही नहीं तो आगे तो कुछ भी सही नहीं है। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सबका सही होगा। ये तो बॉक्साइड ही होता है, एल्युमिनियम का सबसे प्योर और बॉक्साइड ही होता है। सबसे ज़्यादा कमर्शियल यूज़ में भी इसी का यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चला जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन है, तैयार है? अरे सर जी ला भी दो, चलो ला दिया जाए। चलिए, क्वेश्चन है आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सा घटक जल को ऑक्सीजन से ऑक्सीकृत कर देता है? क्वेश्चन क्या है? जल को ऑक्सीजन से ऑक्सीकृत करता है। बड़ा अच्छा सा क्वेश्चन है। आपके सामने 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है I2, दूसरा F2, तीसरा Br2, चौथा नन ऑफ दिस। तो आपको बताना है राइट आंसर। आपके पास टाइम है सिर्फ और सिर्फ 10 सेकेंड का, और जो स्टार्ट होता है अभी से।
टाइम तो अप हो चुका है, इसका राइट वाला आंसर बता देना चाहिए। आप लोग भी राइट ही हो। बोलिएगा सर प्रीमियर क्यों किया, ऐसा आपने लाइव क्यों नहीं किया? बैकग्राउंड नॉइज़ का तो आपने हाल देख ही रखा था। दूसरी बात कि वीडियो बनाने के लिए दोस्तों ना टाइम बिल्कुल ही नहीं मिल पा रहा है। बस आप लोगों के साथ मेरा है कि नहीं, आप लोगों को प्रोवाइड कराना है क्वेश्चन, तो मैं लगा हुआ रहता हूँ, इसीलिए कैसे भी करके आप लोगों के लिए टेस्ट ले आता हूँ मैं, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, F2, यानी फ्लोरीन जो होता है जल से ऑक्सीजन को ऑक्सीकृत करता है, ठीक है। आप लोग याद रखेंगे, अच्छा क्वेश्चन है ये भी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चला जाए, ये गिरा। और नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, और क्वेश्चन है Xe2 के अणु की आकृति होती है, Xef2 है ना, इसकी आकृति आपको बताना है। आपके पास ऑप्शन 4 है, कोणीय है, पिरामिडल है, चतुष्फलकीय है या रेखीय है। कोणीय को वी शेप भी बोला जाता है दोस्तों। तो आपको बताना है, आपके पास सिर्फ और सिर्फ कितना समय है, तो 10 सेकेंड का। चलिए, टाइम तो ख़त्म हो चुका है, इसका राइट आंसर बता देना चाहिए। दुर्गा पूजा तो आप लोग एंजॉय कर ही रहे हो। सोच रहे हो सर दुर्गा पूजा में तो छुट्टी दे देते ना, छुट्टी कर लेना दोस्तों, छुट्टी का तो छुट्टी ही है। आप लोगों ने 6 महीना छुट्टी को बहुत मज़े से एंजॉय किया है ना, झूठ ना ही बोलोगे कोई। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लीनियर होता है, ठीक है। क्योंकि देखिए फ्लोरीन इसमें 2 है तो दोनों साइड आ जाएगा तो लीनियर बनता है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, आपके सामने क्वेश्चन ये रहा 6 नंबर, और ये रहा क्वेश्चन, आयोडीन की खोज किसने की थी? बताओ, बहुत पढ़े हो आप लोग। इसका राइट आंसर आपको बताना है। कुटवी ने, डेवी ने, रॉल्ट ने या किसी ने नहीं। मतलब ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि कोई खोज ही नहीं किया, मतलब इन चारों ऑप्शन में से कोई नहीं। आपके पास क्वेश्चन है, ऑप्शन है, और टाइम स्टार्ट होता है अभी से। मेरे प्यारे दोस्तों, अरे दोस्तों टाइम तो ख़त्म हो गया है ना, तो ऑप्शन मुझे बता देना चाहिए। आप लोगों ने तो बता ही दिया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कुटवी ने आयोडीन का खोज किया था। आप लोग याद रखेंगे, ये कुतबा कुतवी वाला नहीं है, ये कुटवी वैज्ञानिक का नाम है। ऐसा ना सोचना कुतबा की कोई बहन कुतवी होगी, ऐसा नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चला जाए, मज़ा आ रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, और क्वेश्चन है 7 नंबर। क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से किस तत्व की अधिकतम इलेक्ट्रॉनिक बंधुता पाई जाती है? ठीक है, हिंदी इंग्लिश के चक्कर में पड़ गए हैं ना, कोई बात नहीं है। चलिए, किसका इलेक्ट्रॉनिक बंधुता सबसे ज़्यादा होता है? ठीक है, आपके सामने 4 है, एल्युमिनियम है, आयोडीन है, नमकीन है, क्लोरीन है। नमकीन का क्या होगा भाई साहब? चलिए कोई बात नहीं, अच्छे से एडिटर है। चलिए, इसके लिए आपके पास 10 सेकंड का समय है। बताना है निम्नलिखित में से किस तत्व की अधिकतम इलेक्ट्रॉनिक बंधुता पाई जाती है? एल्युमिनियम, आयोडीन, नमकीन, क्लोरीन। टाइम अप हो चुका है दोस्तों, तो राइट आंसर आप ही लोग बताओ। आप लोग तो बता ही दिए लगभग लोग। चलिए, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। छोटा सा दिख रहा था लेकिन आंसर वही होगा। क्लोरीन का सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक बंधुता जो कहा जाता है वो पाया जाता है क्लोरीन में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, चला जाए सच में। चलिए, आप लोग बोल रहे हो सर जल्दी छोड़ दीजिए, बकरे का बलि देखने जाना है, तो अब सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 8, और क्वेश्चन है, अरे सीधा हो जाओ, सूती वस्त्र के विरंजन हेतु प्रयुक्त अभिकर्मक है। मतलब कि सूती जो भी कॉटन का कपड़ा होता है उसको विरंजक जब करते हैं तो कौन सा अभिकर्मक यूज में लाया जाता है? पहला नंबर है नवजात Cl, नवजात C, नवजात O, नवजात I। मतलब कि न्यू, नवजात मतलब अभी अभी पैदा हुआ है ना, मतलब एकदम नया वाला। चलिए,
ये बस सिर्फ लगा दिया जाता है, ये नहीं भी रहता है तो ऑप्शन वही होता है, डरने की बात नहीं है। टाइम 10 सेकेंड का। टाइम तो ख़त्म हो चुका है, अब मुझे आंसर बता देना चाहिए। मज़ा आ रहा है ना? मैंने बोला था ना, मैं तो हमेशा धमाका करते रहता हूँ। ये कैसा लगा टेस्ट का अंदाज? आप लोग कमेंट तो करते ही नहीं हो, इसीलिए हम भी बैठे रहते हैं। सर बच्चे को तो प्रॉब्लम ही नहीं है, सर कोई सा टेस्ट ले लो। मैं पूछते रह जाता हूँ, बताना कौन सा टेस्ट लूँ, कमेंट कर देना। कमेंट देखता हूँ आ रहा है, सर 4 का बी होगा। अरे हमें पता है 4 का बी होगा, आप लोग को कमेंट कर देना चाहिए। जैसे वीडियो ख़त्म हुआ ना, आप लास्ट में कमेंट कर दिया करें कि इस चैप्टर के बाद अगला कौन सा टेस्ट लेना चाहिए। जिसका ज़्यादा कमेंट जिस चैप्टर के लिए, मैं वो टेस्ट लूँगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्लोरीन जो होता है वो विरंजक के लिए सबसे परफेक्ट माना जाता है, कॉटन के लिए। ठीक है ना? तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, और क्वेश्चन है हीलियम का मुख्य स्रोत क्या है? 10वीं में तो पढ़े ही होंगे ना, बहुत अच्छी बात है। तो बता देना आपको। पहला नंबर ऑप्शन है धरती, दूसरा परमाणु, तीसरा सूर्य, चौथा अणु, ग्रह, नक्षत्र, पांचवा छठा। जल्दी बताना है आप लोगों को, और टाइम स्टार्ट है अभी से। चलिए टाइम ख़त्म हो चुका है। सबको पता होगा किसका होगा आंसर, सी नंबर, सूर्य है, क्योंकि हीलियम हाइड्रोजन से ही सूर्य बना हुआ है ना। आप लोग को तो पता ही होगा, पता नहीं था? अरे पता था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चला जाए। ये सब डी ब्लॉक का ही है। डी बोल रहे हैं सर, पी ब्लॉक का है। चलिए पी ब्लॉक का है ना, इससे बाहर एक भी क्वेश्चन बोर्ड में नहीं आएगा पी ब्लॉक से, और पी ब्लॉक से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा भी जाता है। तो पी ब्लॉक के लिए आप लोग ऑब्जेक्टिव तो कर ही रहे हैं, लॉन्ग क्वेश्चन के लिए भी प्रिपेयर हो जाएं। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, ये चिड़िया गया क्वेश्चन लेके आया। क्वेश्चन है 10 नंबर, क्लोरीन यौगिक नहीं है तत्व है, यह किसने सिद्ध किया था? बताओ, कोई बताओगे सर कैसे? ऑप्शन दो दो, बिना ऑप्शन के कोई बता सकते हो? चलिए बहुत अच्छी बात है, बहुत लोग बता सकते हैं, लेकिन आपके लिए ऑप्शन है। पहला नंबर कुटवी, डेवी, पांडे, नन। अब बताना है कौन सा सही होगा। ठीक है, टाइम स्टार्ट है अभी से। चलिए दोस्तों, टाइम ख़त्म हो चुका है। इसका राइट आंसर बता देना चाहिए। हाँ बताना तो चाहिए ही ना, बता देना चाहिए। चलिए तो इसका राइट आंसर देखते हैं भगवान कौन सा गिराता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। डेवी ने यह सिद्ध किया था क्लोरीन क्या है, तत्व नहीं है। वाह भाई, यौगिक नहीं है तत्व है। पहले लोग क्लोरीन को यौगिक माना करते थे, तो डेवी ने सबसे पहले बताया था। बताया क्या, प्रूफ करके दे दिया था। देखो क्लोरीन एक भाई तत्व है, मेटल है। ठीक है ना, एलिमेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें, मेटल नहीं सॉरी एलिमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, और क्वेश्चन है आपका प्यारा सा क्वेश्चन, इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिकर्मक है, बताना है। इलेक्ट्रॉन स्नेही मतलब इलेक्ट्रॉन को स्नेह मतलब प्यार करने वाला। ठीक है, F6, BF6, B6, BF4, सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन स्नेही कौन सा विकर्मक है भाई, बताना है आपको। आपके पास सिर्फ और सिर्फ कितना समय है? चलिए तो यहाँ का टाइम समाप्त हो चुका है। बहुत लोग लेट से भी रिप्लाई देते हैं, चलिए कोई बात नहीं, थोड़ा सा फास्ट तो बनना ज़रूरी है ना ज़िंदगी में। एक क्वेश्चन में 1 मिनट से कम समय लगाना है। ठीक है, चलिए इसके लिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसका राइट आंसर होगा BF6। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चला जाए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, और क्वेश्चन है आदर्श गैस की जानकारी किसने दी थी?
आइडियल गैस के बारे में सर्वप्रथम किसने बताया था, कोई बता सकते हैं विदाउट ऑप्शन? चलिए, यदि आप ये बता सकते हैं तो मतलब मेरे ख्याल से सारा क्वेश्चन बता सकते हैं। 50 क्वेश्चन है, डरना नहीं है। आपका ऑफलाइन क्लास तो चल ही रहा है, ऑनलाइन में टेस्ट दीजिए। पहला ऑप्शन डेवी कुटवी, हेनरी केवेंडिश, नन ऑफ दीज। टाइम स्टार्ट नाउ। टाइम तो दोस्तों समाप्त हो चुका है। अब मुझे आंसर बता देना चाहिए। अब मैं क्या बताऊं, अपने देखिए भगवान कहाँ गिराते हैं। लो, इसका राइट आंसर हो जाएगा हेनरी केवेंडिश। बोलिए सर सही बात है, डेवी कुटवी तो पहले ही आ गया था, अब तो बचा यही था, है ना? ऐसा नहीं है, बहुत सारा बात है जो डेवी ने और कुटवी ने बहुत चीज़ को बताया है। आगे हो सकता है और क्वेश्चन आपको मिल जाए। तो आदर्श गैस की जानकारी सबसे पहले किसने दिया था, हेनरी केवेंडिश ने दिया था, ठीक है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चला जाए। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर कितना, 13। टेफ्लॉन बहुलक के निर्माण के लिए प्रयुक्त हैलोजन है। टेफ्लॉन का जो हम लोग टेफ्लॉन पॉलीमर जो बनाते हैं उसमें सबसे ज़्यादा यूज़ करने वाला हैलोजन कौन सा है? ऑप्शन नंबर 1 क्लोरीन, दूसरा फ्लोरीन, तीसरा आयोडीन, चौथा नन ऑफ दीज। वो फ्लोरीन नहीं, वो फ्लोरीन है, ठीक है, डरना नहीं है। चलिए, स्टार्ट है टाइम अभी से। दोस्तों टाइम तो खत्म हो चुका है। इसका आंसर राइट वाला देखते हैं कौन सा। एक बार बोर्ड परीक्षा में ये पूछा गया, बहुत सारा क्वेश्चन इसमें, ज़्यादातर क्वेश्चन बोर्ड परीक्षा का ही हमने डाल दिया जो था पी ब्लॉक का, ठीक है, क्योंकि ये तो मैराथन है, सारा क्वेश्चन डालना चाहिए। अभी नहीं, जनरल कंपटीशन में भी आपको इसका बहुत भयंकर फ़ायदा होगा। और आप लोग जो 12th में है ना, वो अभी जब जनरल कंपटीशन में जाएंगे तो आप लोगों के लिए मैं ल्यूसेंट सीरीज चलाऊँगा। ल्यूसेंट का पूरा बुक मैं डाल दें, ऐसे ही वीडियो बना के ल्यूसेंट का पूरा बुक डाल दूँगा। तो जुड़े रहें हमारे साथ, हम देखते हैं कब तक आपके साथ जुड़े रहते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी टेफ्लॉन बनाने में सबसे ज़्यादा फ्लोरीन का यूज़ किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चला जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14 और क्वेश्चन है HCl की खोज किसने की थी? हाइड्रोक्लोरिक एसिड के बारे में सबसे पहले किसने बताया था, बताना है आपको। और ऑप्शन है, 4 ऑप्शन है आपके सामने, देख लीजिए कौन सा राइट आंसर होगा। डर ने, ग्वालियर ने, डेवी ने, चौथा तो नन ऑफ डीज ही रहता है यार, इसमें ऐसा नहीं होना चाहिए था। चलिए, तो बताना है आपको HCl का खोज किसने किया था। 10 सेकेंड का समय। टाइम समाप्त हो चुका है और मुझे आंसर बता देना चाहिए। तो देखते हैं आंसर का पिटारा कहाँ से खुलता है, कहाँ गिरता है। ऑप्शन नंबर बी, ग्लावर ने बताया था, सॉरी ग्वालियर बोल दिया था मैं, सॉरी भाई। ग्लावर ने बताया था सबसे पहले HCl के बारे में, उन्होंने सबसे पहले HCl बनाया भी था, मतलब HCl का खोज उन्होंने किया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 15, ये चिड़िया उड़ के गई, आपके पास जा रही है, बचना। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15 और क्वेश्चन है रेडियम के विखंडन से रेडॉन गैस प्राप्त की थी, बताइए किसने? डर्न ने, ग्लावर ने, आइंस्टीन ने, मैक्सवेल ने। अब बोलना सर पिछला वाला नहीं होगा, मार देना पिछला वाला नहीं के चक्कर में। राइट आंसर बताना है दोस्तों, सोच समझ के और याद भी रखना है। ऐसा नहीं कि बस मजे के लिए टेस्ट दे रहे हैं, BC मारे जो सही हुआ नहीं हुआ, ऐसा नहीं करना है, याद भी रखना है, ठीक है। टाइम अप हो चुका है। 15 नंबर का राइट आंसर आप लोगों ने तो बता ही दिया, बहुत कन्फ्यूजन था इसमें, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले बताया था डॉन ने ही, ठीक है ना, लेकिन बाद में क्रेडिट किसी किसी को दे दिया गया था, लेकिन बाद में फाइनली डॉन का ही नाम आया था उसमें। तो याद रखेंगे आप लोग, रेडियम के विखंडन से रेडॉन गैस प्राप्त करने वाले पहले वैज्ञानिक जो थे ये थे ऑप्शन नंबर ए वाले, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16
और क्वेश्चन है उत्कृष्ट गैस का मुख्य स्रोत है, बताना है उत्कृष्ट गैस का मुख्य स्रोत। ऑप्शन नंबर ए ओजोन, बी वृक्ष, सी वायुमंडल, डी पशु पक्षी। चलिए तो आपको बताना है, आपके पास सिर्फ कितना समय है, तो समय है सिर्फ 10 सेकेंड का। दोस्तों टाइम तो ख़त्म हो चुका है, इसका राइट आंसर आपको बता देना चाहिए, आप लोगों ने बता दिया है। 10 सेकेंड बहुत कम समय हो रहा है, तो अब क्षमा करना। मैंने सोचा कि आप लोगों का टाइम बचाने के लिए टाइम को स्पीड कर दूं। आप लोग बाद में जो देख रहे हैं, मतलब प्रीमियर के बाद जो देख रहे हैं, वो स्पीड दुगुना कर लें। वहाँ ऊपर में 3 डॉट दिख रहा होगा, उसको टच करें, वहाँ पे पेबैक स्पीड होगा, उसको आप लोग दुगुना कर लें, तो टाइम भी आपका दोबारा बच जाएगा। और आप लोग कितना भी कम क्वालिटी में 240 में चला लीजिए आप, तब भी आपको क्लियर दिख जाएगा सब कुछ, ठीक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी वायुमंडल उत्कृष्ट गैस का सबसे मुख्य स्रोत है, वायुमंडल से उत्कृष्ट गैस प्राप्त होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, और क्वेश्चन है Cl2O की आकृति होती है क्लोरीन डाइऑक्साइड, बताना है रेखीय, पिरामिडल, वर्ग, समतल, कोणीय, ठीक है। इसका आंसर तो मेरे ख्याल से सबको देंगे। चलिए टाइम तो ख़त्म हो चुका है, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी इसका वी शेप होता है Cl2O। देखिए O सिंगल रह जाएगा, Cl दोनों दो साइड में जाएगा, तो वी शेप मतलब एंगुलर शेप बनता है ना, सबको पता है। ये तो आप लोग बहुत मज़े से देख रहे थे, मैं देख रहा था 600-700 स्टूडेंट एक बार देख रहे थे, जहाँ भी शायद इनके तहसीन सर के पास शायद देख रहे थे। पी ब्लॉक तो अभी मेरे ख्याल से वहीं कंप्लीट हुआ है। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। अरे आ भी जा, आ गया। क्वेश्चन है गोताखोर ऑक्सीजन के साथ मिलाकर ले जाते हैं। गोताखोर जो होता है, जो समुद्र पानी के अंदर घुस घुस के जो चेक वेक करता है या किसी को बचाता है, तो उसके पास देखिए ऑक्सीजन सिलेंडर होता है, उसमें और कौन सा गैस मिला हुआ होता है, बताना है आपको। ऑप्शन नंबर 1 लिथियम, बी कार्बन, सी हीलियम, डी नाइट्रोजन। आपके पास समय है सिर्फ और सिर्फ कितना, तो दोस्तों टाइम ख़त्म हो चुका है और मेरे हिसाब से आंसर बता देना चाहिए, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मतलब ऑक्सीजन के साथ हीलियम गैस मिला हुआ होता है, बहुत ही कम मात्रा में, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चला जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 19, और क्वेश्चन है बताना है, क्लियर के लिए करना है। पहला है Bi2, दूसरा है BCl2, तीसरा है Br3, चौथा है Br2, ठीक है। तो आपके पास टाइम है कितना, तो 10 सेकेंड का, जल्दी जल्दी आप लोग आंसर दें। टाइम अप हो चुका है दोस्तों। तो कर्नेलाइट मेथड से हम लोग क्या बनाते हैं, सबको पता था, Br2, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चला जाए, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये एक बार पूछा गया है, ठीक है। और बहुत सारे कम्पिटिटिव एग्ज़ाम जितने भी होते हैं ना, तो मेरे ख्याल से नॉर्मल वाले में लगभग क्वेश्चन ये मिल जाता है देखने को, आप लोगों को आगे मिलने वाला है 12th के बाद, जो जनरल कंपटीशन में पैर रखने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, और क्वेश्चन है अम्लराज मिश्रण है, बताना है किसका किसका। HCl3 1HNO3 3HCl इंटू, सॉरी रेशियो है, रेशियो ध्यान से देखिएगा आप लोग, सब में रेशियो है। 3HCl इस टू 2HNO3, 1HCl इस टू 3HNO3, 3HCl इस टू 1HNO3।
आप लोगों ने देख लिया, आपके पास टाइम है सिर्फ और सिर्फ खत्म हो चुका है दोस्तों। आप लोगों को पता होगा अम्लराज मतलब एक्वारेजिया होता है। एक्वारेजिया क्या होता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आप लोगों को पता होगा कि एक्वारेजिया होता है HCl और HNO3 का 3:1 का ताज़ा मिश्रण क्या कहलाता है? एक्वारेजिया कहलाता है ना। आप लोग डेफिनेशन लिखे होंगे। एक्वारेजिया ऐसा लिक्विड होता है जो कि आप लोहे पे गिरा दो तो लोहा गल जाता है ना। सोना चांदी को सफाई के लिए इसका यूज किया जाता है, ताला तोड़ने के लिए इसका यूज किया जाता है। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन है F2O एक यौगिक है, उपसहसंयोजक, सहसंयोजक, संयोजक, नन। टाइम तो खत्म हो चुका है दोस्तों। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। सहसंयोजक बंधन है F2O है ना। ऑक्सीजन के साथ फ्लोरीन का 2 सहसंयोजक बंधन है। याद रखना है, पता ही होगा, याद तो रखने वाली बात ही नहीं। स्ट्रक्चर तो आप लोग भयंकर भयंकर सा बना चुके हैं अभी तक में। चलिए जो चैप्टर नहीं पढ़े हैं डरने की बात नहीं, ये सब भी आप लोग भी पढ़ने वाले हो, या जो पढ़ लिए हो तो अच्छी बात है। बोर्ड परीक्षा के लिए प्रिपेयर हो रहे हो या अदर कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए प्रिपेयर हो रहे हो। और दूसरी बात, व्हाट्सएप के ग्रुप में सिर्फ 12th के स्टूडेंट जुड़े हैं। जनरल कंपटीशन वाले जुड़ते हैं, निकलते हैं, जुड़ते हैं, निकलते हैं, बाद में कहते हैं सर हम लोगों के लिए कुछ आता ही नहीं है। तो वो सिर्फ 12th के स्टूडेंट के लिए। 12th के स्टूडेंट मेरे अच्छे बच्चे हैं ना। अरे आप लोग भी हैं, मतलब जो भी बाद में देख रहे हैं वो अच्छे हैं, लेकिन 12th के स्टूडेंट के लिए ज़्यादा ये बेनिफिशियल है। तो मैंने 12th के स्टूडेंट के लिए वो ग्रुप बनाया है जिसमें मैं सारा इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है, इन्फॉर्मेशन होता है, नोटिस, ये सेंड करते रहता हूँ। चलिए तो टाइम को बिना वेस्ट किए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन है ब्लीचिंग पाउडर में उपस्थित क्लोरीन की मात्रा होती है, सबको पता होगा, 5 से 20%, 15 से 40%, 35 से 40%, 5 से 10%। तो दोस्तों इसका आंसर आपको बताना है। आपके पास सिर्फ समय है 10 सेकेंड का। देखिए टाइम अप हो चुका है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 35 से 40% क्या होता है? क्लोरीन होता है ब्लीचिंग पाउडर में, ठीक है। इसीलिए आप ब्लीचिंग पाउडर को कभी सूंघोगे ऐसे नाक में घुस जाता है, क्लोरीन से बहुत ही जहरीला बदबू आता है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन है XeOF4 है ना के अणु की संरचना होती है। इस स्ट्रक्चर का कैसा बनेगा? इसका स्ट्रक्चर वर्ग समतल, वर्ग पिरामिडल, रेखीय, कोणीय। आपके पास समय है सिर्फ और सिर्फ टाइम तो खत्म हो चुका है दोस्तों। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वर्ग पिरामिडल। स्क्वायर पिरामिडल होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चला जाए, बड़े प्यार से चला जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन है नोबल गैस होती है, नोबल गैस जिसको कहते हैं आप लोग, कैसा होता है बताना है, ठीक है। द्विपरमाणविक, त्रिपरमाणविक, एक परमाणविक और डी नंबर नन, मतलब कि 2 परमाणु वाले, 3 परमाणु वाले, 1 परमाणु वाले, या कुछ भी नहीं। टाइम है आपके पास 10 सेकेंड का। टाइम अप हो चुका है दोस्तों। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एक परमाणविक होते हैं नोबल गैस, एक परमाणविक होती है। आपको इसके लिए शॉर्ट क्वेश्चन भी पूछा जाता है
कि बताइए नोबल गैस एक परमाणविक होते हैं क्यों। तो आप लोगों ने रीजन वाले क्वेश्चन में इसको ज़रूर सॉल्व किया होगा, नहीं किया है तो प्लीज़ उसको ज़रूर कर लें, क्योंकि वो यदि आप नहीं करोगे तो आपका बोर्ड में मार्क्स कटने वाला है। रीजन वाला क्वेश्चन 30-40 होता है, मैं उसका PDF बना के आपको सेंड कर दूंगा कभी ना कभी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं है। दोस्तों टेस्ट अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर दें, जो नए स्टूडेंट हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें प्लीज़, इससे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा, है ना, ये तो सबको पता है। तो चैट बॉक्स को कट करो, वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब कर लो जो नए स्टूडेंट हो, और फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए करके आ गए, वेरी गुड। हाँ डिसलाइक भी करके आ गए, मुझे पता है, चलो कोई बात नहीं, मैं तो हूँ ही डिसलाइक के लाइक, आप लोग जो समझो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अरे डिसलाइक मारने का बुरा तो लगता है यार, कहूँ क्या आप लोगों को, अच्छा लगता है आप लोगों को, तो आप लोगों की भलाई में मेरी भलाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 25, और क्वेश्चन है एल्युमिनियम की ऑक्सीकरण अवस्था होती है +3, +4, -3, +5। आपके पास सिर्फ और सिर्फ 10 सेकंड का समय है। टाइम अप हो चुका है दोस्तों। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। एल्युमिनियम का ऑक्सीकरण अवस्था जो होता है उसमें +3 होता है, ठीक है, तो याद रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26, और क्वेश्चन है हेलोजन आवर्त सारणी के किस आवर्त में आता है हेलोजन, ठीक है, तो बताना है आपको, या तो आ ही गया होगा, चलो देख भी लो एक बार। 18, 14, 17, 16 राइट आंसर हो जाएगा। आपके पास समय है सिर्फ और सिर्फ चलिए टाइम अप हो चुका है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 17 नंबर के आवर्त में क्या आता है, हेलोजन का ग्रुप आता है, ठीक है, ये सबको याद रहता है, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बोले सर जो सही होता है आप बोलते हैं सबको याद रहता है, अरे ऐसी बात नहीं है, आप लोग तो सब में आते हैं, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन है नाइट्रोजन आवर्त सारणी के किस आवर्त में आता है, बताना है आपको। ये याद रखने वाली चीज़ है ना, ये पक्का पूछा जाता है एक ना एक एग्जाम में। 15, 17, 16, 18 राइट आंसर बताना है। आपके पास सिर्फ 10 सेकेंड का समय है। टाइम खत्म हो चुका है। टाइम को बचाते हुए इसका राइट आंसर बता देना चाहिए। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 15 नंबर के आवर्त में आता है, पीरियड में आता है क्या, नाइट्रोजन। आप लोग एक बार चेक भी कर लीजिएगा, मैंने शुरू में दिया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, क्वेश्चन है 28 नंबर। क्लोरीन का प्रबल ऑक्सी अम्ल है, बताना है आपको, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। आपके सामने 4 ऑप्शन है, HCl4, ClO4, HClO4। टाइम है आपके पास। वेरी गुड। चलिए तो इसका राइट आंसर बता देना चाहिए। टाइम तो ख़त्म हो चुका है जो हमने दिया था। चलिए तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, HClO4 इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन है फ्लोरीन को विशिष्ट अम्ल की संज्ञा किसने दी थी। फ्लोरीन है, फ्लोरीन नहीं, फ्लोरीन है वो। विशिष्ट अम्ल की संज्ञा किसने दी थी, बताना है वैज्ञानिक का नाम, और वही सब वैज्ञानिक है, कुटवी, सीले, डेवी, नन ऑफ दीज। टाइम है आपके पास 10 सेकेंड। चलिए टाइम खत्म हो चुका है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। सीले ने फ्लोरीन को एक विशिष्ट अम्ल की संज्ञा दी थी, ठीक है।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 30, और क्वेश्चन है डर्टी, ऐसा नहीं है, क्वेश्चन अच्छा है, प्यारा सा क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा धातु साधारण तापक्रम पे द्रव अवस्था में रहता है? यार सही में डर्टी क्वेश्चन था, चलिए कोई बात नहीं, सब कोई बता दो, कोई तो आंसर हो जो सबको बताए सही। लोहा, हीरा, चांदी, पाड़ा, आयरन, डायमंड, सिल्वर एंड मरकरी। टाइम अप हो चुका है, इसका राइट आंसर सबको पता है, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, ये तो मैं बताऊंगा ही नहीं, बता दूं? अरे वही है पाड़ा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 31, और क्वेश्चन है सोडियम आवर्त सारणी के किस ग्रुप का सदस्य है? सोडियम के बारे में पूछ रहे हैं, ठीक है। हली ना करे रब से फरियाद, बेटा मांगे कार स्कूटर, आप तो याद कर रहे होंगे ऐसे करके। चलिए आपके सामने ऑप्शन है ग्रुप 4, ग्रुप 1, ग्रुप 5, ग्रुप, जल्दी बताइए जल्दी बताइए जल्दी बताइए, इतना लंबा ग्रुप है कि उसकी ज़रूरत ही नहीं है, इसीलिए मैंने नहीं बोला। इसमें भी गलती कर दिए, अरे दोस्तों, मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे खतरनाक, मैं तो बोलूँगा नहीं ऐसा, है ना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। मैंने अभी जस्ट बोला, हनी ना करे रब से फरियाद वाला, जो HI फिर LA फिर NA सोडियम है ना, हलीना, वो सोडियम 1 नंबर ग्रुप में आ जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन, चिड़िया को जाने देते हैं, चिड़िया चली गई। और क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32, क्वेश्चन है समुद्री जल में पाए जाने वाला तत्व है समय। समय तो सीमित है ना, समय तो समय ही है। चलिए टाइम अप हो चुका है दोस्तों, इसका राइट आंसर आप लोगों को पता ही होगा, आप लोगों ने तो आयोडीन को बनाया है ना, समुद्री घास लेमोनेडिया से। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी समुद्री जल में क्या पाया जाता है? आयोडीन पाया जाता है। तत्व जो डायरेक्ट मिलता है हमको, आयोडीन मिलता है। कुछ लोग बोल रहे हो सर सोडियम क्लोरीन भी तो मिलता है ना। दोस्तों सोडियम भी मिलता है, क्लोरीन भी मिलता है, सिंगल नहीं मिलता। आयोडीन आपको सिंगल मिल जाता है, आपने बनाया होगा समुद्री घास से, एक लेमोनेडिया प्रजाति का पौधा होता है, घास होता है, उससे निकालते हैं ना आयोडीन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 33 क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक ज्ञात नहीं है? वाह अच्छा क्वेश्चन है। अज्ञात यौगिक के बारे में बताना है, 4 ऑप्शन है, ऑप्शन तो आपके सामने है, समय दे देते हैं बहुत जल्दी, आप लोग ऑप्शन देख लीजिए और डिसाइड करने के लिए 10 सेकंड का समय वो स्टार्ट होता है। चलिए टाइम अप हो चुका है दोस्तों, इसका प्यारा सा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, XeCl4 ज्ञात नहीं है, अज्ञात यौगिक है। आपको पूछा जाएगा क्वेश्चन, रीजनेबल क्वेश्चन में ये भी एक है कि XeCl4 अज्ञात यौगिक है क्यों, तो आपको आंसर इसका बताना है। बोर्ड परीक्षा में शायद क्वेश्चन पूछेगा रीजन वाला, बहुत सारा क्वेश्चन होता है, तो मैंने जैसा बताया हो सकेगा तो मैं भेज दूंगा, हो क्या सके मैं ज़रूर भेजूंगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, 34 है Cl2O की आकृति होती है, ऐसा एक क्वेश्चन आया था ना, तो सेम होगा। चलिए टाइम भी दे दिया जाए, पक्का टाइम स्टार्ट। टाइम ख़त्म हो चुका है, इसका भी राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इसका भी कोणीय होता है, ठीक है, मतलब वी शेप में होता है, एंगुलर होता है, जो भी कहिए आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, नेक्स्ट माने अगला क्वेश्चन है 35 नंबर, और जो क्वेश्चन है ये 35 नंबर आ गया, अब ये क्वेश्चन भी आ गया। क्वेश्चन है
निम्न PCl5 की ज्यामितीय आकृति होती है। निम्नलिखित में से कौन सा PCl5 का ज्यामितीय आकृति है, मतलब स्ट्रक्चर बताना PCl5 का। बाइपिरामिडल, ट्राइगोनल, बाइपिरामिडल, पिरामिडल, स्क्वायर, प्लेनर। मेरे प्यारे दोस्तों, दोस्तों आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि एग्ज़ाम हॉल में आप क्वेश्चन को इंग्लिश और हिंदी दोनों में ज़रूर देखना, क्योंकि बहुत का आपको हिंदी नहीं पता होगा, बहुत का इंग्लिश नहीं पता होगा। तो हिंदी इंग्लिश देखने से आपका ये कन्फ्यूजन तो दूर जरूर होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ट्राइगोनल बाय पिरामिडल होता है PCl5 का। ठीक है, ये भी, इसका भी एक रीजनेबल क्वेश्चन आता है PCl5 और SCl5 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 36, और क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा P ब्लॉक का तत्व नहीं है। ये तो सबसे हल्का क्वेश्चन हो गया, इसी का एग्जाम ले रहे हैं, बोल रहे हैं इसी का तत्व नहीं है, बहुत नाइंसाफ़ी है। टाइम तो ख़त्म हो चुका था। इसका राइट आंसर मैग्नीशियम हो जाएगा, क्योंकि मैग्नीशियम तो दूसरे नंबर में ही आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चला जाए, बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन होगा नेक्स्ट वाला। चलिए, क्वेश्चन नंबर 37, बहुत कम क्वेश्चन बचा हुआ है, परेशान नहीं होना है। अरे 1 घंटा का तो टेस्ट नहीं होता है, आपको बोर्ड परीक्षा का सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे देते, तब भी आप लोग परेशान होते। कुछ बुज़दिल तो परीक्षा छोड़ के भाग जाते हैं, बहुत गंदी बात है। इतना मेहनत तब पर भी आप लोग यार शेयर नहीं करते हो। मैं भी धांसू सर की बोलूँ क्या, ठोको लाइक शेयर सब्सक्राइब, जय महाकाल, मैं भी ऐसा करूँ क्या? चलिए, अच्छा नहीं लगता है ना, तो प्लीज़ अपने दोस्तों को बताएं यार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अणु का द्विध्रुवित आघूर्ण शून्य होता है? द्विध्रुव आघूर्ण शून्य होता है किसका? ऑप्शन तो आप लोगों ने देख लिया होगा। इसके लिए आपके पास सिर्फ और सिर्फ कितना समय है, 10 सेकेंड का, जो स्टार्ट होता है अभी से। चलिए, राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर, बता दिया जाए। चलिए, ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा ए राइट आंसर, BF3। ठीक है, और दूसरी बात कि आपको एग्ज़ाम के लिए आपकी हैंडराइटिंग बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो जिन दोस्तों का, जिन प्यारे स्टूडेंट का हैंडराइटिंग थोड़ा सा वीक है, वो प्लीज़ अपने हैंडराइटिंग पे भी एक बार जोर दें, क्योंकि हैंडराइटिंग ख़राब होने की वजह से आपका अच्छा खासा मार्क्स कट जाता है। ठीक है, बोलेगा साइंस में भी हैंडराइटिंग देखा जाता है, तो जिनका कॉपी जितना अच्छा होता है उनको अच्छा मार्क्स भी मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आपको एक दिन बताएंगे कि कैसे लिखना है, ठीक है ना, बोर्ड परीक्षा की कॉपी कैसे लिखी जाती है, जो बहुत ही अच्छा खासा एक रिजल्ट देता है। बोलिएगा आपको बड़ा एक्सपीरियंस है? जी हाँ, एक्सपीरियंस तो होना चाहिए, शायद पता नहीं है आपको। चलिए, क्वेश्चन नंबर 38, और क्वेश्चन है आपके सामने, C2 अणु में सिग्मा और पाई बॉन्ड की संख्या बताना है। C2, 1 सिग्मा एंड 2 पाई, 2 सिग्मा एंड 1 पाई, 2 सिग्मा एंड 2 पाई, 1 सिग्मा एंड 1 पाई। ये तो सॉन्ग हो गया, सिग्मा पाई का सॉन्ग। चलिए, टाइम स्टार्ट नाउ। दोस्तों, टाइम की तो पाबंदी है ना। चलिए, आंसर बहुत लोगों ने दे दिया है। इसका राइट आंसर जो होगा, मेरे ख्याल से नहीं, राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर डी। C2 अणु में एक पाई होता है और एक सिग्मा बॉन्ड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चला जाए, अच्छी बात है, चलो चलते हैं। ये तो सिनेमा हॉल में बैठ गए हैं सर, मज़ा आ रहा है, तो ठोको लाइक। क्वेश्चन है 39, सॉल्ट केक भट्टी द्वारा किसका निर्माण होता है बताना है। सॉल्ट केक भट्टी में निर्माण किया जाता है किस चीज़ का? केक का? अरे नहीं जी,
NHCl यानी क्लोरीन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन या फिर हाइड्रोक्लोरिक एसिड। टाइम अप हो चुका है। अब थोड़ा सा फास्ट करते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, HCl बनाया जाता है सॉल्ट केक भट्टी में। आप लोग याद रखिएगा, केक बनाने के लिए HCl देंगे, ठीक है, ऐसे करके याद रखिएगा, याद रह जाएगा। सॉल्ट केक भट्टी में क्या होता है, HCl का निर्माण होता है। ये धड़ाम से गिरा। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 40। बहुत कम क्वेश्चन बचा है, 10 क्वेश्चन बचा है। HiO3 को जब 200 डिग्री सेल्सियस पर गर्म किया जाता है तो निम्नलिखित में से एक बनता है, मतलब क्या बनता है? निम्नलिखित में आपका ये रहा, I3O5, I2O5, I2O4, I5O2। सोच समझ के देना है, बड़ा सा एकदम लॉजिक सा है, तो आपको पता ही होगा, बिल्कुल ही हल्का सा क्वेश्चन है, मैं तो अभी बताऊंगा नहीं। इसका 10 सेकेंड समय है और शुरू अभी से। एक बात तो है, आप लोग तेज बहुत ज़्यादा हैं, बहुत ज़्यादा सही कर दिया है। लास्ट में आप लोग रिजल्ट बता दोगे अपना अपने से। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, I2O5 बनता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चला जाए, अरे चलें, चला जाए। 41, ये क्या हुआ, कचरा बन गया। 41 क्वेश्चन है, डेनिस विधि से फ्लोरीन बनाते समय विद्युत अपघट्य प्रयुक्त होता है, तो कौन सा प्रयुक्त होता है भाई बताना है। आपके पास 4 ऑप्शन है। पहला है HF2, दूसरा है PHF2, तीसरा है NHF2, हाँ सही, चौथा KHF2। तो बताना है, 10 सेकेंड का समय है, सोच लिया, समझ लो। चलिए, टाइम खत्म हो चुका है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, KHF2। इसमें एक और क्वेश्चन पूछा था, फ्लोरीन बनाने के लिए निम्नलिखित में से किस विधि का उपयोग किया था, उसमें डेनिस आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन है, डेनिस निम्नलिखित में से कौन सा फास्फोरस का अपरूप क्या उष्मागतिकीय रूप में सर्वाधिक अस्थाई है। बड़ा अच्छा सा हिंदी है, इसका मुझे भी समझ में नहीं आया। चलिए कोई बात नहीं, आप लोग देखते हैं आंसर कौन कौन देता है। लाल, उजला, नीला, काला। अरे बहुत ही हल्का सा क्वेश्चन है, सोचना है और समझना है, 10 सेकेंड में आंसर देना है। टाइम अप हो चुका है दोस्तों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी ब्लैक होता है, ठीक है। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चला जाए। ये भी बन गया क्या, कचड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर क्या, 43। और क्वेश्चन है, बहुत ही कम क्वेश्चन बचा, बॉक्साइट अयस्क है किसका। बहुत हल्का क्वेश्चन है, 10 सेकेंड का समय है। एल्युमिनियम, PbZnFe। टाइम तो खत्म हो चुका है, तो आंसर बता दें, सबको पता होगा, एल्युमिनियम का है ना बॉक्साइट। बॉक्साइट अयस्क है एल्युमिनियम का, सबसे प्योर वाला, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये तितली इस बार इस साइड गई। और क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सर्वाधिक आयनन विभव किसका है। बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन है ये। ऑप्शन है आपके सामने, एल्युमिनियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस, सिलिकॉन। टाइम है आपके पास सिर्फ और सिर्फ 10 सेकेंड का। चलिए तो टाइम खत्म हो चुका है। इसका राइट वाला आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी,
यानी फास्फोरस का जो आयनन विभव होता है सबसे अधिक होता है। क्यों होता है आप लोगों ने बिल्कुल बहुत ही अच्छे से पढ़ा था, मैं तो देख रहा था उस दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये गई तितली इधर। बोले सर आप चिड़िया को तितली बोलते हैं, आपको समझ में नहीं आता है तो हम क्या करें। 45 क्वेश्चन है, फ्लोरीन की NH3 के साथ क्रिया द्वारा उत्पाद बनता है, यानी फ्लोरीन को यदि NH3 से अभिक्रिया करा दिया जाए तो क्या बनेगा। 4 ऑप्शन है, जरा से इत्मीनान से ऑप्शन को देख लो। टाइम स्टार्ट कर दिया जाए। 3 2 1 टाइम स्टार्ट नाउ। टाइम अप। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, NH3F नॉर्मली जुड़ जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। ये क्वेश्चन भी एक बार एग्जाम में पूछा गया तो आप इसको भी ध्यान में रखेंगे। NH3 के साथ फ्लोरीन को अभिक्रिया कराएंगे, चुपचाप वो चिपक जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 46। क्वेश्चन है CiO4 की आकृति होती है। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, वर्ग समतल, रेखीय, कोणीय या टेट्राहेड्रल। चलिए टाइम खत्म हो चुका है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, टेट्राहेड्रल होता है CiO4 का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। चलिए तो आपके हिसाब से अगले क्वेश्चन पे चला जाए। क्वेश्चन नंबर 47। ये तो चकनाचूर हो गया। 47 क्वेश्चन है, SF6 में सल्फर का ऑक्सीकरण संख्या क्या होगा। चलिए टाइम अप हो चुका है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी SF6 में SF6 में +6 होता है ऑक्सीजन संख्या। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चला जाए। लास्ट सेकंड क्वेश्चन है 48 वाला। MnO2 पर HCl की अभिक्रिया के द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा गैस बनेगा, यानी MnO2 पर यदि HCl डाल दिया जाए तो क्या बनेगा, कौन सा गैस। ऑक्सीजन, मैग्नीशियम, फॉस्फोरस, सिलिकॉन। बोलिए ये सब गैस भी होता है क्या। टाइम स्टार्ट नाउ। टाइम खत्म। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। बोलिएगा बाकी सब तो गैस ही नहीं था। चलिए जो समझदार हैं उसको तो इशारा काफ़ी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 49 और क्वेश्चन है त्रिक्षारीय अम्ल है। ठीक है, त्रिक्षारीय अम्ल बताना है आपको। और ट्राइबेसिक एसिड कौन सा है। 4 ऑप्शन है, सही से सोच समझ के आपको आंसर देना है। आप लोग इसको ज़रूर पढ़े होंगे, है ना। टाइम स्टार्ट। चलिए टाइम खत्म हो चुका है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, H3PO4। O4 रहता है ना, त्रिक्षारीय था इसमें, तो त्रि वाले में एक ज़्यादा रहता था। आप लोग पढ़े होंगे इसमें बहुत ही अच्छे से। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 50 नंबर क्वेश्चन है, जरा पर्दा हटा दो, क्वेश्चन का मुखड़ा दिखा दो। 50 नंबर क्वेश्चन है, श्रृंखलन गुण सबसे ज़्यादा किस में पाया जाता है, सबसे ज़्यादा कौन चैन बनाता है। सबको पता होगा, बेचैन कर देता है चैन बनाने वाला। टाइम खत्म हो चुका है। इसका राइट आंसर हो जाएगा, सबको पता है, ऑप्शन नंबर सी, कार्बन सबसे ज़्यादा चैन बनाता है। चलिए
तो बहुत ही अच्छा था। एग्ज़ाम ख़त्म हो चुका है दोस्तों। फिर से हम लोग मिलेंगे नए टेस्ट में। आप लोग कमेंट में ज़रूर बता देंगे, कमेंट करके, कि कौन सा एग्ज़ाम नेक्स्ट में लेना चाहिए। बाकी हमारा आपका साथ तो बना रहेगा। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक 1 हफ्ते का हो सकता है, ठीक है। तो अब नेक्स्ट मिलेंगे हम लोग अगले संडे को, या फिर जिस टाइम भी मिलेंगे आपको टाइम बता दिया जाएगा। तब तक के लिए बाय बाय। जो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दिया करें, ठीक है। मिलते हैं।